नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को आज सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर श्री MS शर्मा ने सशस्त्र सेना का झंडा लगाया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपनी ओर से अंशदान भी दिया। भारत में हर वर्ष 7 दिसंबर को देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के सम्मान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज राज्य सरकार और नीति आयोग द्वारा पोषण और सहकारी संघवाद विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मातृ शिशु स्वास्थ्य एक स्वस्थ समाज और समृद्ध हिमाचल के लिए महत्वपूर्ण है और इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश में एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोषण को एक जन आंदोलन बनाने के लिए जमीनी स्तर पर और अधिक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पोषण जागरूकता के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है और अब 18,925 आंगनवाड़ी और 5,99,643 लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अति कुपोषित एवं मध्यम कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को सबसे पसंदीदा पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि हिमाचल का लगभग प्रत्येक क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, लेकिन बेहतर संपर्क सुविधा यहाँ सबसे प्रमुख चुनौती है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार और उन्नयन के लिए 400 करोड़ रुपए, मंडी जिला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए और ज्वालामुखी मंदिर के लिए पेयजल और मल निकासी योजना सुधारीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक राजस्व घाटे वाला राज्य है और विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए राज्य के पास सीमित साधन हैं। ऐसे में इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए उदार सहायता की आवश्यकता है। राज्य में रेल संपर्क बढ़ाने पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें भू अधिग्रहण सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने इस विषय पर राज्य को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि इससे हिमाचल में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सतत यातायात व्यवस्था को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की है ताकि हिमाचल प्रदेश को विद्युत गतिशीलता विकास और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में वैश्विक केंद्र बनाया जा सके और विद्युत चलित वाहनों के लिए सार्वजनिक एवं निजी चार्जिंग आधारभूत संरचना तैयार की जा सके। इसके लिए विद्युत चलित वाहन निर्माता उद्योगों को अनुदान और प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सेवा क्षेत्र में व्यय कर रही है। उन्होंने कहा कि खाद्य एवं फल प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसानों और बागवानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत के संघात्मक ढांचे में केंद्र एवं राज्य के मध्य बेहतर सहयोग के लिए नीति आयोग की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा बाह्य सहायता के लिए केंद्र को प्रेषित प्रस्तावों को बहुत कम समय में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ स्वीकृति प्रदान करने के लिए केंद्र एवं नीति आयोग का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक छोटा राज्य होने और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल ने अपनी लक्षित पात्र जनसंख्या को कोविड-19 टीकाकरण का 100% लक्ष्य प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश मातृ एवं शिशु को बेहतर पोषण प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त कर देश में अग्रणी बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर प्रयोग कर राज्य को सुशासन के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण, पारदर्शिता, जवाबदेही, राज्य के सभी नागरिकों को आवश्यकता अनुसार गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध सूचना उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में कई पहल लागू की गई हैं और कुछ अन्य के क्रियान्वयन का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक का कल्याण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु ने हिमाचल को वर्ष 2017 और 2018 में छोटे और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में सुशासन में प्रथम स्थान और वर्ष 2019 में द्वितीय स्थान पर आंकते हुए इसे मान्यता दी है।
श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नीति आयोग द्वारा आयोजित ये कार्यशाला पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर चर्चा के अतिरिक्त विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के पास लंबित मामलों के निपटान में भी सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि डॉक्टर वी.के. पाल और उनके सहयोगी इन मामलों में शीघ्रातिशीघ्र हल के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, पोषण को खत्म करने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी एक बहुत बड़ा आग्रह है, क्योंकि इस बात को हम सब लोग मानते हैं कि जब शरीर से जो हमारी जनरेशन जो है वो मजबूत होगी, स्वस्थ होगी, तो स्वाभाविक रूप से मानसिक विकास भी उस दृष्टि से उसके अनुपात उसी तरह से बेहतर होता है। तो ऐसी स्थिति में सारे पैरामीटर्स, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ सारी चीज़ों में, चाहे वो हमारे मॉल न्यूट्रिशन की अगर बात है, चाहे वो अनीमिया की है, ट्यूबरक्लोसिस की अगर बात करें, हालांकि ट्यूबरक्लोसिस में हिमाचल काफ़ी एक टारगेट के साथ आगे बढ़ रहा है कि हम इस लक्ष्य को हासिल करें ताकि ट्यूबरक्लोसिस को रोकने में और पूरा उसको ख़त्म करने में हम आगे बढ़ करके पोषण वाला विषय। तो इसमें मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में सारी चीज़ों को लेकर के जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो चीज़ें हम क्या क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए अभियान के रूप में लेना चाहिए। और मेरा ये मानना है जब हम उस पर गंभीरता से प्रयत्न करेंगे उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा, बेहतर करने की स्थिति में हम लोग पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ अधिकारियों से, क्योंकि आपने जो प्रेजेंटेशन देखी है, सभी डिप्टी कमिश्नर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इस बात को सुनिश्चित कर सकें आने वाले समय में इसको फोकस होकर के हम इसके लिए काम करने का प्लान करें। और इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा, जब हमारे देश की एक चीज़ है कि जब किसी चीज़ को हमने अभियान के रूप में लिया और लक्ष्य निर्धारित करके लिया है, तो उसमें हम आगे बढ़े हैं और बहुत बेहतर उसमें काम किया है। ऐसे ही मुझे लगता है कि ये पोषण वाला जो है, इसको अभियान के रूप में लेने की जरूरत है। जब तक इसको अभियान के रूप में नहीं लेंगे, रूटीन की एक एक्टिविटी मान करके हम चलेंगे, तो हम अपने लक्ष्य को सार्थकता के साथ उसको हासिल नहीं करने की स्थिति में हो सकते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सुशासन सूचकांक के तहत संबंधित उपायुक्तों को पुरस्कार प्रदान किए। सुशासन सूचकांक में हमीरपुर जिला प्रथम, बिलासपुर जिला द्वितीय एवं कुल्लू जिला तृतीय स्थान पर रहा। हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जिला सुशासन सूचकांक पर रिपोर्ट तैयार की गई है। यह रिपोर्ट सभी के तुलनात्मक प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए 7 विषयों, 19 केंद्रीय विषयों और 75 संकेतकों पर एकत्रित 12 जिलों के सेकेंडरी डेटा के आधार पर तैयार की गई हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुशासन की गुणवत्ता का आंकलन करना शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने हैंडबुक ऑन पर्सनल मैटर्स 2021 का अद्यतन संस्करण भी जारी किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू जिला के बंजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सराहन गांव में श्री पुंडरीक ऋषि के नए रथ की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम को शिमला से दूरभाष पर दिए अपने संदेश में कहा कि देव संस्कृति हिमाचल प्रदेश की विशेषता है और प्रदेशवासियों की देव समाज व देवी देवताओं में अगाध श्रद्धा है। प्रदेश सरकार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं परंपराओं को संजोए रखने के लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना था, परंतु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वे वहां नहीं जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की देवता पुंडरीक ऋषि में असीम श्रद्धा है तथा उन्हें भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। उन्होंने कहा कि एक जनश्रुति के अनुसार ग्राम दोगली के निकट सराहरी सरोवर के पास ऋषि लंबे समय तक तपस्या में लीन रहे और भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर वैकुंठ धाम आने का निमंत्रण दिया तथा साथ ही साथ इस स्थान को वैकुंठ धाम नाम से अभिभूत किया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज बनोगी सेंज में लगभग 47 लाख रुपए की लागत से निर्मित वन विभाग के विश्राम गृह का भी लोकार्पण किया गया है, जिसके लिए उन्होंने समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस विश्राम गृह के निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा जिला के चुवाड़ी क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु और 25 व्यक्ति घायल हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को पीड़ित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को सरकार द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।